ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि भारत का एक लड़ाका जहाज और उसका पायलट पाकिस्तान आ गया था। हमने चाय शाय पिलाकर उसे फारिग तो कर दिया, लेकिन इस बार पूरा मिसाइल ही यहाँ आ गया है। 9 मार्च 2022 की शाम ये खबर पता चली कि पंजाब के शहर मियां चुन्नू के करीब आसमान से कोई चीज गिरी है। किसी ने कहा कि ड्रोन है, किसी ने इसे मिसाइल करार दिया। फिर अगले रोज पाकिस्तान ने ऐलान किया कि असल में ये एक मिसाइल था जो भारत से फायर किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि 9 मार्च की शाम 6:43 पर भारत की रियासत हरियाणा से एक मिसाइल फायर किया गया, जिसने सीधा जाते जाते अचानक अपना रुख बदल लिया और पाकिस्तान की तरफ आ गया। ये शाम 6:48 का वक्त था जब ये मिसाइल 40,000 फुट की बुलंदी पर पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। तब इसकी रफ्तार आवाज से 2.5 से 3 गुना ज्यादा थी, यानी ये सुपरसोनिक मोड में था। बाद में ये हारूनाबाद और बोरेवाला के ऊपर से होते हुए मियां चुन्नू के करीब गिरकर तबाह हो गया। अगले दिन भारत को होश आया कि भैया जी, हमसे गलती हो गई है, हमसे एक मिसाइल चल गया है, हमें बहुत अफसोस है, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। दोनों मुल्कों ने अपने बयानात में किसी मिसाइल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात तो सभी जान चुके हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल ही था, क्योंकि भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल एक ही है। तो इससे पहले कि हम बात करें भारत की गफलत, गैर जिम्मेदारी, पाकिस्तान के सुलझे हुए रवैये और इस वाक़े की अहमियत पर, पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्रह्मोस है क्या। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर तीनों जगह से फायर किया जा सकता है, बल्कि ये तो आबदोज से भी दागा जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। सुपरसोनिक का मतलब है आवाज़ से दुगनी रफ्तार और क्रूज का मतलब है मुसलसल एक रफ्तार से उड़ने वाला मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दूसरे क्रूज मिसाइलों की तरह बहुत कम बुलंदी पर उड़ सकता है ताकि ये रेडार पर ना नजर आए, जबकि भारत का कहना है कि ये 50,000 फुट की बुलंदी तक भी परवास कर सकता है, जैसा कि पाकिस्तान में दाखिल होने वाला मिसाइल भी 40,000 फुट की बुलंदी पर था। ब्रह्मोस की ज्यादा से ज्यादा रेंज 650 किलोमीटर बताई जाती है। भारत ने यह मिसाइल रूस की मदद से बनाया है और इसके एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $27 लाख है। अब आते हैं इस वाक़े की तरफ। ये गलती से फायर होने वाला मिसाइल ऐन उस रास्ते से गुजरा है जहां से कई बैनुल अक़वामी परवाजें आती जाती हैं। पाकिस्तान में ये मिसाइल जिन रास्तों से गुजरा उस वक्त भी यहाँ 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स मौजूद थी। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल मिसाइल किसी भी मुसाफिर तैयारे को लग जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। भारत ने तो तस्लीम ही नहीं करना था कि उससे कोई गलती हुई है और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर पर आ जाता। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा है कि दोनों मुल्क अपने किसी भी मिसाइल टेस्ट के बारे में पहले से एक दूसरे को बताएंगे। चलें, ये मिसाइल तो अचानक गलती से चल गया था, लेकिन 2 दिन तक भारत ने अपनी गलती कबूल ही नहीं की, न हॉटलाइन पर कोई रब्ता किया और न कोई वजाहत की। आखिर ये खामोशी क्यों? फिर एक और सवाल है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कोई निज़ाम नहीं था? अगर ये अपने रास्ते से भटक गया था तो इसे फ़ज़ा में ही तबाह कर देना चाहिए था। ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि ये तो सही सालम हालत में पाकिस्तान पहुंच गया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि मिसाइल में वॉर हेड नहीं था और ये किसी शहरी आबादी या फौजी अड्डे से भी नहीं टकराया। फिर इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का मैदान भी गर्म है और तो और दूसरी तरफ भारत में भी इलेक्शन चल रहे हैं और बाकी दुनिया की नज़रें यूक्रेन और रूस की जंग पर हैं, वरना इस वाक़े पर बहुत ले दे होती। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी और मामला फहमी को जितनी दाद दी जाए कम है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हालात ख़राब हों। यहाँ ज़रा सी गलत फहमी और थोड़ी सी भूल चूक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती थी। पाकिस्तान जानता था कि भारत से कुछ फायर किया गया है और उस चीज़ का रुख भी पाकिस्तान की तरफ ही है। उसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है और उसका निशाना मुल्क में कोई भी जगह हो सकती है। अगर यहाँ पाकिस्तान घबरा कर जवाब में कोई मिसाइल दाग देता तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे, बल्कि एटमी जंग भी छिड़ सकती थी। फिर जो नुकसान होता वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान के मुकाबले में ज़रा भारत का किरदार देखें। उसने बेइंतज़ामी, बेएहतियाती और संगीन गफलत का मुजाहरा किया है। सिर्फ पिछले चंद सालों में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं। मसलन $3 अरब की एटमी आबदोज बर्बाद हो गई क्योंकि उसका दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया था और ऐसे ही पानी में गोता लगा दिया गया। फिर 2019 में उस वक्त अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया जब फौज हाई अलर्ट थी और अब ये मिसाइल गलती से दुश्मन पर फायर कर दिया है।
صرف یہ واقعات ہی نہیں بلکہ اکتوبر 2019 میں تو حد ہی کر دی۔ بھارت نے افغانستان جانے والی ایک سویلین پرواز کو ایسا کوڈ دے دیا جو بھارت کی فضائیہ استعمال کرتی ہے۔ یہ پرائیویٹ ایئر لائن اسپائس جیٹ کا جہاز تھا جس میں 120 مسافر موجود تھے جو دلی سے کابل جا رہے تھے۔ اب پاکستان کے ریڈارز پر آ رہا تھا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک جہاز پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے بلکہ حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان چاہتا تو اسے نشانہ بنا کر اڑا دیتا، لیکن یہ ذمہ داری کا احساس اور حد درجے احتیاط ہے جو آپ کو ایسے فیصلوں سے روکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے 2 F-16 طیارے فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے اس جہاز کو خود دیکھا اور اطلاع دی یہ مسافر طیارہ ہے جو غلط کوڈ کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ پھر اسے پاکستان سے افغانستان کی سرحد تک پہنچایا گیا۔ اب یہ غفلت تھی یا جان بوجھ کر حرکت کی گئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا تھا۔ تصور کیجئے کہ پاکستان اسے بھارتی فضائیہ کا جہاز سمجھ کر میزائل سے اڑا دیتا اور 120 معصوم لوگ ایک لمحے میں ختم ہو جاتے۔ ویسے لگتا یہی ہے کہ کسی نے اس جہاز اور مسافروں کو چارے کے طور پر استعمال کیا تھا کہ پاکستان کوئی انتہائی قدم اٹھائے اور پھر تمام تر الزام اس کے سر پر ڈالا جا سکے۔ اس میزائل واقعے نے بھی ایک مرتبہ پھر سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ آخر پاکستان کب تک بھارت کی ایسی بے وقوفانہ حرکتوں اور چال بازیوں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہے گا؟ ذرا سوچیں، اگر یہ واقعہ الٹ ہوتا، یعنی پاکستان کا کوئی میزائل بھارت میں جا گرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ اتنا ہی شانت رہتا؟ کیا دنیا کے باقی ممالک بھی ایسے ہی خاموش رہتے جیسے ابھی ہیں؟ اسی لیے پاکستان کو چاہیے کہ اس واقعے کو بالکل ہلکا نہ لے، بلکہ پوری شدت کے ساتھ تمام عالمی فورمز پر آواز اٹھائے اور آئندہ کے لیے خبردار کر دے کہ خبردار، ایسی کسی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستوں، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے لائک بھی کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔